हेलो एवरीवन, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। कैबिन टू इंटरव्यू से रिलेटेड है ये वीडियो, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें बताइए कि हम कैसे स्टार्ट करें जब हम सोचते हैं कि कैबिन टू कैसे बने। बिगिनर्स गाइड हमें चाहिए एंड कहाँ से अप्लाई करें, कैसे इंटरव्यू पे जाएं, क्या करें, सारी ही चीज़ें ओवरऑल आज मैं आप लोग के सारे मिसकंसेप्शंस मिटाने वाली हूँ। एनी फर्दर डू, so let's get start the video. And before starting this video, if you haven't subscribed this channel, so please subscribe and also hit the bell icon. सो गाइज बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा इफ़ यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। सो दैट्स व्हाई डोंट स्किप द वीडियो एंड जस्ट वॉच एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट behalf of your desire. So just write it down on your diary. कैबिन क्रू बनने के बारे में सोचते हो सबसे पहले आपका काम आता है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर कैबिन क्रू है क्या, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं जो आपके में होनी चाहिए जिसकी वजह से आप बन सकते हो कैबिन क्रू। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में शेयर कर रखी है। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगी, तो आप जाके वहाँ से भी वीडियो चेक कर सकते हो, क्योंकि हर बार मैं कमेंट में बहुत सारा आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेस होते हैं जो कि मैं उसमें नहीं बता सकती। तो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कैबिन क्रू है क्या, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके में होनी चाहिए, कि उस पर आपको फोकस करना, उस पर आपको वर्क करना है। व्हेन यू आर एलिजिबल टू क्रॉस दैट क्राइटेरिया देन यू विल बी अ क्रू। सो द क्राइटेरिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी like difficult to cross, so that's why you have to work on yourself first. आपने पता कर लिया कि कैबिन क्रू क्या होता है एंड उसकी क्राइटेरियाज क्या है जो आप में होने चाहिए। ओके, तो व्हेन यू आर फुलफिल योर क्राइटेरियाज परफेक्टली एंड you know you are eligible to crack the interview, so then how to like know where is interview conducting and like these kind of thing, कि हमें पता नहीं है कुछ भी, कहाँ जाएं, क्या करें एंड कहाँ पे लोग चेक करके इंटरव्यू पे पहुंच जाते हैं। तो मैं बताती हूँ, आप इंडिगो एयरलाइन में जा रहे हैं, तो अगर आप एयर इंडिया में जा रहे हैं, विस्तारा एयरलाइन में जा रहे हैं, तो सभी का इस तरह से एक वेबसाइट होता है। एयर इंडिया के लिए आपको एयर इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पे जाना होगा, वहाँ पे वो स्कैनर देते हैं, उसके थ्रू आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लो, उस पर हर मंथ चेक करते रहो, वो हायरिंग का देते रहते हैं, फिर स्कैनर दे देते हैं। आप उस स्कैनर को स्कैन करो अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर, फिर गैलरी के थ्रू गूगल पे जाके एंड देन वहाँ से डायरेक्ट आप उस पेज पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसी में आपको लोकेशन भी मिल जाएगी कि किस किस लोकेशन पे इंटरव्यू हो रहा है। इंडिगो के लिए आपको indigocareer.in पे जाना होगा एंड उस वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू कभी कंडक्ट होता है देन आपको लॉगिन करना होगा, और वो बोलते हैं कि आप एक बार लॉगिन कर लो। अगर आप चाहो तो लॉगिन खुद से कर सकते हो, वरना साइबर कैफे पे भी जाके करवा सकते हो, वरना किसी को अगर नॉलेज हो तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। वहाँ पे देता है आईडी बनाने का ऑप्शन भी, एंड जस्ट आप जाओ एंड वहाँ पे इस तरह से जो मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ इस तरह से आपको करना है। देन हायरिंग पे क्लिक करना है एंड हायरिंग पर जाकर आपको वहाँ पे सारे ही इंटरव्यू की डिटेल्स मिल जाएगी एंड वहाँ पे लिखा भी रहता है अच्छे से वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, अगर वहाँ पे लोकेशन साथ में दी गई है तो यानी कि वो वॉक इन इंटरव्यू है। अगर लोकेशन मेंशन नहीं है, सिर्फ डेट एंड टाइमिंग मेंशन है, तो फिर आपको वो ऑनलाइन फिल करना होगा। आपके पास फिर मेल आएगा, उसमें लोकेशन वो आपको भेजेंगे। इस तरह से प्रोसेस होता है। बट इंडिगो मोस्ट ऑफ द टाइम वॉक इन इंटरव्यू ही कराता है, तो वहाँ पे लोकेशन टाइम सारा वो मेंशन कर देता है। आप बस जाओ इस career.in पे एंड आपने अपनी लोकेशन दे दी। जैसे कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो मुझे पता है कि लखनऊ में इतनी डेट को हो रहा है, इतने टाइमिंग है एंड ये प्लेस है। फिर मैं गूगल मैप पे गई एंड मैंने वही प्लेस डाल के देख लिया कि मेरे घर से कितना डिस्टेंस है। फिर मैं उस डिस्टेंस के हिसाब से उस डेट को, जिस डेट को इंटरव्यू है, मैं पहले अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ। इंग्लिश वगैरह आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। अगर आप बोल भी लेते हो, कॉन्फिडेंस लो है, तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपका पूरा अटायर भी प्रॉपर प्रोफेशनल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप स्कर्ट पहने, आप पैंट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, मतलब एकदम सटल प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं आप पहन के जा सकते हो।
बहुत सी लड़कियां ऐसे भी चली आती हैं बट वो सिलेक्ट कभी नहीं होती हैं, ये भी बात याद रखिए, क्योंकि ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ग्रूमिंग भी बहुत देखते हैं इंडिगो वाले, एंड सारी एयरलाइंस ग्रूमिंग को रखती हैं पहले। तो ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, अच्छे से टाई होने चाहिए हेयर्स, एंड फेस मेकअप भी बहुत सटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पुट्टी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आई मेकअप एंड इस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने, क्योंकि वो मेकअप से आपको सेलेक्ट नहीं करेंगी, वो आपको आपकी स्पीकिंग से सिलेक्ट करेंगे, आपके टैलेंट से सिलेक्ट करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें भी एफर्ट नहीं देना है, बहुत सटल लाइट मेकअप होना चाहिए, एकदम नेचुरल, आपका फेस दिखता रहना चाहिए कि नेचुरल लगे, बहुत ज़्यादा आपको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। मार्क कोई है अगर, उसे आप हाइड कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको कोई बर्थ मार्क है या कुछ भी अगर फेस पे वो दिख रहा है, और नेक पे अगर यहाँ से ऊपर दिख रहा है तो आपको प्रॉब्लम है, हैंड्स पे दिख रहा है तो आपको प्रॉब्लम है, लेग्स पे भी वैसे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लेग्स भी चेक करते हैं स्टॉकिंग्स रिमूव करवा के, एंड डिपेंड करता है रश पे भी, अगर रश ज़्यादा है तो कभी कभी नहीं भी चेक करते हैं। तो अगर जिनको मार्क है वो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी एंड जाऊँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है डियर। अगर किसी दिन क्या पता आपका लक अच्छा हुआ एंड वहाँ पे रश हुआ तो वो स्टॉकिंग्स जो रिमूव ही नहीं करवाती हैं, बस हैंड्स चेक करके ही भेज देती हैं, बट हैंड्स ज़रूर चेक करती हैं। तो ये लक पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैं लोगों से बोलती हूँ जब मुझसे कोई पूछता है कि मुझे मार्क है तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो आप बिल्कुल जाओ, एक बार अपने लक तो चेक करो, और एक बार नहीं, मैं तो कहती हूँ हर बार जाओ, भले ही आप रिजेक्ट हो जाओ बीएमआई से। पहली बात तो बीएमआई तक पहुँचना मुश्किल है, फिर जब आप बीएमआई तक पहुंच भी जाते हो तो ज़रूरी नहीं है, अगर भीड़ है तो फिर आप क्रॉस भी कर लोगे, एंड अगर भीड़ नहीं है तो फिर प्रॉब्लम की बात है थोड़ा बहुत, बट लक का तो कुछ नहीं कह सकते, हर बार ट्राई करो, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप इंटरव्यू पे जा सकते हो, एंड आधा घंटे का अगर आपका रास्ता है तो आप 1 घंटे पहले से निकल जाओ, आधे घंटे पहले वहाँ पहुँच जाओ, चीज़ें देख लो। वैसे तो बहुत पहुँचने का कोई ऐसा फ़ायदा है नहीं, मैं पहले बताऊँ कि जो लोग बोलते हैं ना आधे घंटे पहले पहुँच जाओ, ऑब्जर्व कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टाइम पर पहुँच जाओ, बस टाइम से लेट मत होना, एंड पहले या दूसरे रूम में आप चले जाओ, क्योंकि फिर जितना लेट जाओगे उतना चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि फ्रेश मूड में एचआर जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए सो बी केयरफुल एंड टाइम पर पहुँचो, एंड चीज़ें अपने हिसाब से फटाफट से सीवी देकर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है या नहीं, तो वेन्यू पे जब आप जाते हो तो उसके बाद वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जाने से पहले भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बस आपको अपनी लोकेशन एंड इंटरव्यू डेट पता होनी चाहिए, दैट्स। आप वहाँ पे जाओ, दूसरों को देखो, अपनी सीवी लो, एंड सीवी एक काउंटर पे जमा होती है, कभी कभी होती है कभी कभी नहीं भी होती है, तो आप सीवी अगर काउंटर पे जमा हो रही है, देख रहे हो दूसरों को रखते हुए, तो आप भी वहाँ पे अपनी सीवी रख दो, एंड उसके बाद जब आपका टर्न आएगा तो आपको कॉल किया जाएगा, मतलब बोला जाएगा, आपका नाम समन किया जाएगा, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए चले जाओ। एंड अगर कोई सीवी नहीं रख रहा है तो आप भी अपनी सीवी पकड़ के लाइन में लग जाओ, क्योंकि फिर लाइन ही लग रही होगी, तो आप भी लाइन में लग के डायरेक्ट इंटरव्यू दो, सीवी एचआर को दो, एंड अपना इंटरव्यू देकर बस चले आना है, और कुछ भी उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। जब बीएमआई होता है उसमें एक फॉर्म फिलिंग होती है, वो फॉर्म वो खुद देती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब आपका सिलेक्शन हो जाए, तो डॉक्यूमेंट्स होने आपके पास सारे ही मैंडेटरी हैं। अपना फ़ोन भी साइलेंट कर लेना जब आप इंटरव्यू के लिए ऊपर जाने लग जाएं, मतलब जहाँ भी आपका इंटरव्यू हो रहा हो वहाँ के भी एचआर की नज़रें आप पर ही रहती हैं, सो मैनरफुली बैठें, ज़्यादा एक दूसरे से बातें भी वहाँ पे ना करें जब आप इंटरव्यू के लिए बैठ जाएं सीट पर, एंड एचआर का वेट कर रहे हो, तो क्योंकि कैमरे वगैरह लगे रहते हैं एंड अगल बगल भी सब आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सो जस्ट बी केयरफुल फॉर दैट। एंड फ़ोन को फिर अपना उसी फाइल के अंदर भी आप रख सकते हो, ब्लैक वाली फाइल के अंदर, तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल हो जाता है, तो आप अपना फाइल के अंदर उस फ़ोन को रख लो, एंड या और हो सके तो स्टॉकिंग को स्किप कर दो, क्योंकि वो स्टॉकिंग ऑलरेडी आपसे रिमूव करने के लिए बोलते हैं बीएमआई में, तो स्टॉकिंग ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अभी आप सेलेक्ट नहीं हो गए जो आपको स्टॉकिंग ही पहनना है, अभी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, हर इंटरव्यू पे आपका लेग चेक होगा ही होगा, तो आपको स्टॉकिंग पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो पैंट्स डाल के जा सकते हो, ब्लैक कलर की, ब्लैक जूती होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, शर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट पहनो, कलर कोई भी हो सकता है, बस बहुत ज़्यादा ब्राइट चटक ना हो। एंड don't forget to smile on that time, because everyone will get nervous and then they forget to smile, so don't forget. So that's how the whole process are going on.
आई थिंक अब आप लोगों को सारा ही प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो प्लीज कमेंट डाउन इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और नॉट। सो या सेकेंड मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो प्लीज सजेस्ट मी। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।